क्लास 8 का ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसमें का कौन कौन एग्जाम्पल है ये देख के आप लोग बताइए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जिसका आउटकम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख लीजिए कि थ्रोइंग टू क्वाइंस टुगेदर, दो क्वाइंस को हम लोग अगर साथ में फेंकते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, या दोनों हेड आएगा या दोनों टेल आएगा। तीनों में से क्या आएगा हमको नहीं पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जिसका कोई ही आउटकम हमको नहीं पता है, ठीक है। तीनों में से कोई आ सकता है। अब देखिए एक और देखिए, मेजरिंग द हाइट ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन की अगर हाइट हम लोग मापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसका देखिए 6 फुट आएगा या 5 फुट आएगा या 4 फुट आएगा। उसको नापते हैं ना तो करेक्ट हमको पता चलता है कि कितना हाइट है, ठीक है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नापेंगे तो एग्जैक्टली हमको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये एग्जाम्पल, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड क्या है, ये सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, हाँ। तो 52 में से कौन सा आएगा कौन सा नहीं, हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, आउटकम उसका नहीं निकल पाएगा कि क्या सेलेक्ट किया जाए। 1 भी पसंद करते हैं, 2 भी, या कुछ भी। 3 से 1 से लेकर 10 तक होता है, और के, क्यू और जे होता है, ठीक है। तो अगेन हम इस पे देखिए, ये इसका भी ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका आउटकम हम नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या आएगा क्या नहीं। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स का हाइट क्या होगा अगर नापेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। एक देखिए लास्ट है, सेलेक्टिंग ए वॉवेल फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखिए कई सारे होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। अगर कोई एक AEIOU से हम सेलेक्ट करें तो क्या हम सेलेक्ट करेंगे, हाँ, ये हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। पाँचों में से कोई हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, अब क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं कि एक डिवाइस है, एक डाइस है, डाइस को हम 100 टाइम थ्रो करते हैं एंड आउटकम आ रहा है 100 बिलो, ये नीचे दिया गया है, ठीक है। डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं डाइस, ठीक है। हम लोग खेले ही होंगे लूडो। तो लूडो का डाइस हम लोग देखेंगे तो एक के सबसे ऊपर वाले में 1 होगा, इस वाले में 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5, और 1 के नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या आ रहा है, 20 बार, 100 बार हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो 1 20 बार आ रहा है, और 2 16 बार आ रहा है, 3 11 बार आ रहा है, और 4 13 बार आ रहा है, इसी तरह दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है कि इफ़ ए डाइस इज थ्रोन ए रैंडम, एक डाइस को हम थ्रोन रैंडमली हम फेंकते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कम अप इज इवन नंबर, इवन यानी 2 से जो डिविजिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या है, जो भी नंबर को हमको फाइंड करना है, जैसे कि ये 2 को फाइंड करना है, ये 4 को फाइंड करना है, और ये 6 को, हाँ। ये क्या है, ये इवन नंबर 2 और 4 और 6 क्या है, इवन नंबर है, हाँ। तो
देखिए इवन नंबर कितना है, ये इवन नंबर सारा ऐड करेंगे, ये 25, ये 25 हो गया, ये 13 हो गया और ये 16 हो गया। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8, 10, 14 कैरी ओवर 1 और ये 54। ठीक है, तो ये 54 है। तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा, ये 54 और टोटल नंबर ऑफ थ्रोइंग कितना बार थ्रो किया जाता है, टोटल नंबर 100 बार थ्रो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये कटेगा, देखो 54 अपॉन में 100, अगर इसको काट रहे हैं तो ये 27 अपॉन में 50 आ जाएगा। तो ये इतना इसकी पॉसिबिलिटी हो गई कि इतना ये आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि ए बैग हैज़ 5 रेड बॉल्स। ठीक है, किसी बैग में 5 रेड बॉल्स हैं एंड 7 वाइट बॉल्स है। हाँ, what is the probability of drawing a वाइट बॉल, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या होगा, तो जितना नंबर है उतना से वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर 5 है और 7 है, क्या है 12 है। हाँ, तो वाइट का हम निकालेंगे तो दो सभी को जोड़ के हम 12 लिख दिए। हाँ, अपॉन में क्या हो जाएगा, हाँ वाइट बॉल्स कितना है, ये 7 है। ठीक है, 7 वाइट बॉल्स है तो 7 अपॉन में 12 हो जाएगा। इसी तरह रेड बॉल्स कितना है, 5 है, तो ये 5 अपॉन में ये 12, सभी को मिला के ये 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग अगेंस्ट आगे बढ़ते हैं कि एक क्वाइन इज टॉस 200 टाइम इसको टॉस करते हैं। ठीक है, एक क्वाइन को हम 200 बार टॉस करते हैं। हेड इज पॉसिबल 85 टाइम। हेड क्या, देखिए एक क्वाइन को हम पॉसिबल करेंगे, या तो वो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। तो हेड कितनी बार आता है, 85 टाइम। ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। ठीक है, तो 200 में से अगर 85 बार हेड आता है तो टेल्स कितनी बार आता है, तो टेल्स कितनी बार आएगा, ये देखिए दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। टेल्स 200 में से 85 घटा देंगे तो 115। ठीक है, 115 बार आएगा ना। हाँ, तो ये P मतलब प्रोबेबिलिटी = 200 अपॉन में 85 और टोटल नंबर ऑफ थ्रोइंग कितनी बार किया गया, 200 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ कितना नीचे लिख देंगे और जिस चीज़ का निकालना है उसको ऊपर कर लेंगे। तो टेल का हमको निकालना है, तो टेल का 200 माइनस 85, 115 अपॉन में 200। अब ये कटेगा नहीं, इवन ये ऑड है, ये इवन है, कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि ए बैग कॉन्टेंट 8 ग्रीन, 2 ब्लू, 3 रेड एंड 4 येलो मार्बल्स है। ठीक है, तो ये मार्बल्स हैं और ये सब दिए हुए। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट ए रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो मार्बल। येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने आपको क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल को ऐड करके येलो उसको ना डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जिस नंबर को निकाला जा रहा है उससे। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है, 8 to 10, 10 और 13, 13 और 2 15, नीचे आ जाएगा 15 टोटल नंबर ऑफ मार्बल। और जिस नंबर येलो का निकालना है, तो येलो कितना है, ये 2 येलो है, तो अपॉन में ये 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रेड का निकालना है, यहाँ पे रेड लिख देते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ 15 है और रेड कितना है, रेड 3 है, तो यहाँ पे 3 है, इसका ये आंसर हो जाएगा। और ग्रीन, अब ग्रीन का निकालना है, तो उसी तरह ग्रीन का भी निकाल लीजिए, 15 और ग्रीन का कितना है, ये 8 ग्रीन है अपॉन में 8। ठीक है, ये कट रहा है, 3 1 जा 3 और ये 5, तो ये 1 अपॉन में 5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
तो ये तीनों का हमको आंसर फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्या कह रहा है ये? इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, अगर दो कॉइन्स को हम साथ में टॉस करते हैं तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टू हेड? टू हेड का चांसेस क्या होगा? तो देखिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए टू कॉइन्स है, मान लीजिए, अब देखिए ये टू कॉइन्स है, ठीक है। एक हेड आया, एक हेड, दोनों बार उछाले, एक बार उछाले तो दोनों हेड आ गया, ठीक है। फिर दूसरी बार उछाले तो ये दोनों टेल आ गया, और फिर तीसरी बार उछाले तो हेड और टेल आ जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, दूसरा तो कोई नहीं होगा। तो हेड का कितना चांसेस है? तो ये 3 है, और चांसेस क्या है? एक बार उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड और हेड ही आए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ये टोटल कितना चांसेस है? 3, और कितनी बार आया? ये 1, ठीक है। तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि देयर आर 6 मार्बल। देखिए अब 6 मार्बल है इन ए बैग, एक बैग में 6 मार्बल है विथ नंबर 1 to 6 मार्शल ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर? देखिए 6 मार्बल है, 6 कितनी बार आता है? हाँ, तो 6 क्या है? 1 है, ठीक है। अब देखिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।